नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे हैं, जिसमें आज ज्योग्राफी का पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट भी है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन्वायरमेंट देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री देख लिए हैं, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद आ जाइए पॉलिटिक खत्म हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बच जाएगा इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस। बिहार है, राज्य संबंधित प्रश्न है, सब कंप्लीट करके टोटल हम लोग फिनिश कर लेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला कह रहा है कि कोयला का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपका 2018 में पूछा था। करेंट के अनुसार इसमें चेंजेस भी हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। कोयला का भंडार कहाँ है, ये सब पूछता है। कोयला, हीरा, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ भंडार है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, राज्य या देश कह सकते हैं, यहाँ पे देश होना चाहिए था, चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चीन। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है, तो इसका नाम है बेंगुएला की धारा। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कंपोस। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो यह है अंगुलितिया पंजक डेल्टा का। बेंगुएला जलधारा है तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। बारहमासी नदियाँ में जलधारा है तो बर्फ के पिघलने से आती है बारहमासी, इसीलिए इसमें सालों भर पानी रहती है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रदीपीय नदियाँ, तो वहाँ वर्षा के मौसम में ही सिर्फ पानी रहती है। जबकि जो ऊपर हिमालय की नदियाँ हैं, ये सब बारहमासी नदियाँ होती है, जो बर्फ के पिघलने से सालों भर पानी रहती है। आदिवासी समुदायों में निग्रेटो प्रजाति का है, तो ये सिमांग प्रजाति का है। विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, तो खनिज संसाधनों की बहुलता, यहाँ खनिज संसाधन नहीं है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उत्तरी महाद्वीप को क्या कहते हैं। जैसे गोंडवाना, ये जब पेंजिया टूटता है, पेंजिया रहता है ये बीच में, चारों तरफ पैंथाला सा रहता है, जल वाले क्षेत्र। ये टूटता है दो भाग में, बीच में टेथिस पर्वत आता है, तो दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग का बताइएगा कमेंट में क्या है। उत्तर से ही नाम है इसका, ट्रिक उत्तर से ही है कोई नाम, उसको देखिएगा। अर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, तो अर्कटिक क्षेत्र है आपका उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक का महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव के निकट। जैसे ये अगर ग्लोब है तो यहाँ पे आ जाएगा अर्कटिक, नीचे आ जाएगा अंटार्कटिक। बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। इसके उत्तर भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्कटिक क्षेत्र देख लें, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के पास 21 द्वीप शामिल हैं। तो यह है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये 2 बार पूछा था, 68 में भी और 69 में भी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो अगर समुद्री मील में पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील, और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 21.9 हो जाएगा। नेक्स्ट है सही सुमेलन पूछ रहा है, तो अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषक, तो कैसिनी ह्यूजेंस, तो ये शनि और उसके छल्ले। जूनो क्या है, तो बृहस्पति का अंतरिक्ष मिशन है। आर्टिमिस तो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल। बेरिटास है तो शुक्र है। कभी कभी प्रश्न को इंग्लिश में भी देख लेगा, जैसे ये जो प्रश्न था उसको इंग्लिश में ज़्यादा आप कर पाते, तो वेनस, भी से वेनस है, शुक्र तो इधर भी से हो जाएगा बेरिटास। उस तरह जुपिटर है तो जूनो हो जाएगा, जबकि हिंदी में आप इसको नहीं कर पाते क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दिए हुए था ना, इसलिए। सही सुमेलन पूछ रहा है, तो कपड़ा और उत्पत्ति, तो लिनन का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो सन का पौधा से। जूट का, नारियल का पौधा। मोहैर, अंगोरा बकरी। डाउन, बत्तख और हंस के पंख से। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट करा कि वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की परपट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में हैं, जो भूप्रावर यानी मंडल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो मेंटल प्रॉपर्टी है वो मेंटल के ऊपर तैरता है। निम्नलिखित कथन गलत है, तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये गलत है। ये सेकंड है, पहला सुपीरियर होता है फिर विक्टोरिया होता है। नेक्स्ट है कि इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है, तो ये भी गलत है। इसमें 4 देश नहीं से 3 देश ही लगता है, उसको आप देखिएगा क्या क्या है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। क्या क्या गलत है, तो पहला है कि हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है,
तो हीट वेव माना जाता है। ऐसा यूपीएससी भी करता है, क्या करेगा कि पहला स्टेटमेंट को दूसरा में, दूसरा का पहला में मर्ज कर देगा डाटा को। तो ये गलत दोनों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब पढ़िएगा कि हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में होना चाहिए 40 डिग्री से अधिक, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 30 डिग्री से अधिक। तो जब इसको मिला के पढ़िए कि जब मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो हीट वेव माना जाएगा। उसी तरह यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक होगा तो हीट वेव माना जाएगा। इस एक दूसरे को चेंज कर दिया है। सही सुमेलन पूछ रहा है तो अन्वेषक का जन्म स्थान जैक्स कार्टियर, तो ये फ्रांस से थे। सर फ्रांसिस ड्रेक तो यूनाइटेड किंगडम के थे। फर्डिनेंड मैगलन तो ये पुर्तगाल से थे। संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात हैं, अमीरात नहीं ये राज्य कह सकते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फुजरा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग छट जा रहा था क्योंकि उसमें कुवैत दे दिया था तो वो खुद ही छट जा रहा था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये ऐसे टफ लगेगा। कथन में एक में कह रहा है नेक्स्ट में कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती है। रीजन कह रहा है कि कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। आंसर है कि ये और दोनों सतह तथा आरे का सही स्पष्टीकरण है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि लगाकर पढ़िएगा। जैसे पहला है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोना धारण करने वाली नसें पाई जाती है, तो ठीक है, क्योंकि कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े गए थे, यानी कुछ समय पहले तक ये जुड़े हुए थे। इसको जब पढ़िएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो उसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसलिए दोनों सही है। नेक्स्ट करें कि पूर्व 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय यानी दोपहर के 12 बजे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कल हम लोग देखे थे कि 1 डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी कि 6 घंटा। अब है कि पूरब है तो पूरब में क्या हो जाता था, बढ़ जाता है तो 6 PM हो जाएगा। अगर यही पश्चिम रहता तो 6 AM हो जाता, पश्चिम रहता तो पूरब में बढ़ेगा और पश्चिम में घटेगा। नेक्स्ट है कि 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 179। इसमें क्या होता है कि जैसे टोटल जब अक्षांश पढ़ेंगे तो एक 0 डिग्री हो जाता है और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो अगर टोटल पूछेगा तो 90 + 90 180 और प्लस 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। लेकिन अगर रेखा पूछे, क्योंकि ये दोनों जो है ना 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये बिंदु है ना कि रेखा, अगर रेखा पूछेगा तो 179 ही हो जाएगा क्योंकि 2 कम जाएगा इससे, तो 179 रेखा हो जाता है। जबकि ओवरऑल पूछेगा कि कितने हैं तो हो जाएगा 181। इसमें कह रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशों की संख्या, तो 1 डिग्री के अंतराल पर टोटल 2 घट जाएगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, इसलिए 179 इसका आंसर माना है बीपीएससी। 2 बार पूछा है, 66 में भी और 69 में भी। नेक्स्ट कह रहा है कि एल नीनो धारा बहती है, तो ये बहती है प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिज की समान अर्ध भागों में, यही है ऐसे क्षैतिज, और ये जो देशांतर होता है वो वर्टिकल होता है। विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित यानी संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है वो है, तो ये है चाइना। नेक्स्ट करा कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। पवन अपस्फीति द्वारा उत्पन्न है तो कतारा द्रोणी। डायलेटेंसी सिद्धांत बताता है तो भूकंप की भविष्यवाणी बताता है। तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत के 2 राज्य जो कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं तो झारखंड और छत्तीसगढ़। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लाओस को। जंगलों में लगने वाली आग वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया था, ये करेंट का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में उस समय हो गया था। इसी कारण जो कयाला भालू था इसकी भी बहुत सारा मृत्यु हो गया था क्योंकि वो पौधे में लिपट कर रहता था। सुंडा खाई स्थित है तो हिंद महासागर में। सुंडागर्त। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, तो चाइना। बुशमैन का निवास क्षेत्र है तो कालाहारी। इसके लिए आप जो लूसेंट का बल्ब दिया हुआ है ना, बल्ब ज्योग्राफी, उससे भी आप कर सकते हैं बेसिक के लिए, बाकी फिर एनसीईआरटी करके कर लीजिए कंप्लीट। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है तो मोजाम्बिक जलधारा जो कि गर्म धारा है। संगमरमर चट्टानों की जिस श्रेणी में आता है वह है कायांतरित। यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है तो इसका नाम है अमूर। अमूर दरिया, सिर दरिया पढ़े होंगे। कोता किनाबालू चोटी है तो मलेशिया में। सही सुमेलन पूछ रहा था दस्तेलूट ईरान। नुबियन रेगिस्तान सूडान। मोहाबी मरुस्थल यूएसए। रूब अल खाली मरुस्थल तो सऊदी अरबिया। नेक्स्ट करा कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है तो उत्तरी न्यूजीलैंड।
यह कथन असत्य है। तो कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, ये गलत है। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में सुबह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, जो सबसे पूरब में रहेगा वो सबसे पहले करेगा। तो जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है तो ये सबसे पूरब में है, तो यहाँ सबसे पहले सूर्यास्त होगा। अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वह है, तो यह है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि यह जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, तो यह है साइबेरिया। खैबर दर्रा जोड़ता है तो काबुल शहर को इस्लामाबाद शहर से। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज कौन से हैं, तो हम लोग देखे थे कल, सीमा होता है, सिल्क और मैग्नीशियम। मल्चिंग है तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये मल्चिंग कहलाता है। टीआरई 2023 में पूछा था, ये सब आप टीआरई का आ गया। जो टीआरई 4 दे रहे हैं उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई 4 के लिए। इसकी अध्याचना जल्द ही आ जाएगी। नेक्स्ट है कि अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में यह कथन सत्य है, तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है लेक सुपीरियर। 5 पढ़े होंगे ना होम्स वाला, ह्यूरन ओंटेरियो, मिसिसिपी, इरी और क्या है, एक सुपीरियर हो जाएगा। 5 ग्रेट लेक जिसे बोला जाता है, 5 झील को। आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वह है शुक्र। अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में सुबह देश जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो यह है वेनेजुएला। वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो छो सम आप से इसको याद कर सकते हैं, छो सम आब। तो क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, म से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल। ताप मंडल जो है आयन मंडल का ही एक भाग है। उसके बाद बहिर्मंडल, यही ताप मंडल को ही कभी कभी आयन मंडल लिख देगा। इसको छोसम आप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो लद्दाख मलेशिया में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में समय होगा। तो 1 डिग्री में क्या हो जाता है आपका, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा 2 घंटा। तो इससे आगे पूछा है ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूरब में, तो पूरब में क्या हो जाएगा 2 बजेगा दोपहर का। और अगर पश्चिम पूछ देता तब तो वहाँ पे 2 घंटा घट जाता, तो क्या हो जाता 10 बजेगा, 10 AM में ही होगा। खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद जिस शहर में स्थित है, तो ये अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में। निम्नलिखित शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये आता है आपका शीत क्षेत्र में। अमेजन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को नाम दिया गया है जिसकी छत ढलनादार है, तो इसको मालोका कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है, इनके बीच में विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी, सतपुरा श्रेणी और नीलगिरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक है, तो दिल्ली रीज, अरावली पर्वतमाला, सहादरी और अमरकंटक पहाड़ियाँ। इसलिए ऐसा इतना आंसर दिया है क्योंकि पहले एक ऑल ऑफ द एबव आंसर रहता था या नन ऑफ द एबव, तो इसमें हो जाता था 1 से अधिक। कुछ भी ना समझ में आए तो उसका मान लेता था बीपीएससी 1 से अधिक। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हमारा अब इन्वायरमेंट आ गया। इसका पहला टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। हम लोग एक टॉपिक इसका भी देख लेते हैं ताकि 20 मिनट का हो जाएगा वीडियो। पहला कार्य कि पर्यावरण बनता है तो जैवीय घटक, भूआकृति घटकों और अजैव घटकों से। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, तो वायुमंडल। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन हो जाता है दूसरा नंबर 21%। हाल ही में संयुक्त राज्य पर्यावरण सभा का चौथा सत्रिवेनी A4 कहाँ आयोजित किया गया था, ये उस समय नैरोबी केन्या में हुआ था। इसको करेंट से चेंज कर लीजिएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो आवास कहा जाता है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, पहला रामसर साइट कौन सा था, तो कांवर झील। तो कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय। पहला रामसर स्थल कौन सा है, आ गया कांवर झील। इसके बाद कौन सा बना था, नागिनकटी, और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सिकोया। ये गैस ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है, तो CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट करा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सुबह गैस जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां
जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ये पारितंत्र है, जहाँ एक दूसरे पर लोग निर्भर रहते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं, ये पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, तो ये हो जाएगा स्वपोषी। कुछ जीवाणु भी ऐसा करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। पारितंत्र के संगठक है तो जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये 1% को। ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर के मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी। पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था, तो ये ओडुम के द्वारा। ये सब देखिए TRE 2023 में पूछा था। TRE 1 जो पहली बार हुआ था, सारा TRE का ही है। देखिए 23। नेक्स्ट कह रहा है कि वह पोषी स्तर से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है, तो 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया था, तो ये लिंडमैन द्वारा दिया गया था। यहाँ से है वन एवं वन्य जीव। अभी 4-5 टॉपिक इसमें इन्वायरमेंट में है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।